हेलो जितेंद्र। यस सर। गुड हाँ जी। गुड कैसे हो आफ्टरनून सर। आप? हाँ, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत आपको बढ़िया सर। मारुति में आपकी प्लेसमेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा। ओके, थोड़ा सा मुझे ये बताओ दे, एक्चुअली क्या स्टूडेंट्स होते हैं जो वो बार बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर मारुति में क्या पूछा जाएगा, क्या होगा। तो प्लीज थोड़ा सा अपना शेयर करो, कहाँ इंटरव्यू हुआ और कैसे हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा ये बता दो। यस सर, एक्चुअली हम तो ऐसे बिहार से बिलोंग करते हैं, बट इंटरव्यू में क्या है ना कि सर उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो देखा जाता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, और आप बातें स्माइल के साथ कर पाते हैं कि नहीं। जो भी बातें कर रहे हैं आप उनसे, वो स्माइल के साथ लगना चाहिए उनको। कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उस बात को एक सीरियस सीरियस मूड में बता रहे हैं उनको। वो लगे कि हाँ, ये बंदा रट के आया है, रात भर पूरा रटा है और आके अभी एक्सप्रेस कर रहा है। उसको लगना चाहिए कि ये बातें जो जेन्युइन है, इनके आंतरिक मन से निकल रहा है ये बातें, वो आंतरिक रूप से ये सोच पा रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, कौन से सब्जेक्ट आपने पहले स्टार्ट किए थे, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या आप प्रिपरेशन अपनी कैसी थी? सर एक्चुअली हम प्रिपरेशन तो अकॉर्डिंग टू हमने हमने भी जब सबसे पहले मारुति में जब हमारा रिजल्ट हो गया, तो हम भी अपने जो सीनियर थे जो दे चुके थे उनसे हम बातें किए कि कैसे दिया जाए, क्योंकि घबराहट तो शुरू में सबको होती है। तो जी। हमें भी उस तरह से घबराहट हुई थी, बहुत बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम मतलब जब सर से बातें किए तो वो बताया कि देखिए नॉर्मल सी बात है, आप उसके सामने फिट बैठिए। आप आपको वो उनको बोर नहीं करना है। यदि आप उनको बोर कर देते हैं तो वो, एक तो दिन भर उनका वही काम होता है इंटरव्यू लेना, तो इसके वजह से वो बोर फील होता है। जब अच्छा लगता है तो वो चाहेगा कि आपको हायर करे, तो आपको हायर करने के लिए वो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा कि आपको जो आता है वो बताइए। क्योंकि आप उसे पसंद आ गए कि हाँ इस बंदे को अपने अंदर रखना है, अपने कंपनी में रखना है, तो इसलिए वो आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम बताए थे जो जो सब्जेक्ट था, लेकिन जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात किए थे तो उस शायद उनको अच्छा लगा होगा, तो इस वजह से वो दो क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछ लिए थे। ओके, उसके कौन से बाद थे जब क्वेश्चन, कौन से थे? ये क्वेश्चन था कि यदि हम किसी भी सबसे पहला क्वेश्चन था कि फ्लूइड क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन था कि यदि फ्लूइड के मोशन को हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये नॉर्मल से क्वेश्चन था। और कौन तो से जब हम सब्जेक्ट बता, से पूछा? और कौन से? उसके बाद वो हमसे मतलब जानना चाहे कि ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो हम बताए थे ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल बताए तो उन्हें मतलब खुशी हुआ, क्योंकि ऐसे भी उससे प्रीवियस जो भी स्टूडेंट गए थे सारा फेवरेट में ऑटोमोबाइल ही बताए थे। तो उसके बाद वो उन्होंने फिर जानना चाहा कि ऑटोमोबाइल में आपका क्या फेवरेट है, तो हम बताए इंजन। तो फिर जब इंजन के बारे में बताए तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछे हमसे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे किया कि अच्छा बताओ कि फ्लाईव्हील जो है वो हैवी किस में लगेगा, डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, अगर कोई भी अगर इंजन के बारे में जानता है, अगर इंजन को पढ़ा होगा, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जरूरत हिंदी हिंदी बोलते रहे या इंग्लिश? तो बिल्कुल हिंदी सर, एकदम बिल्कुल प्योर हिंदी। उन्होंने वो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन हमारा इंग्लिश में हुआ था, वो भी इंट्रोडक्शन हमें इस तरह से बताया गया कि मतलब एक नॉर्मल से वे में कि अपने बारे में बताओ, हिंदी में ही वो बताए थे। ऐसा नहीं कि और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। ये मैं भी यही बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इवन आईएएस का देखोगे तो आईएएस भी यस सर। हिंदी में इंटरव्यू होता है। और ये गलत बिल्कुल। धारणा बन चुकी है कि आपको इंग्लिश बोलोगे तो रखा जाएगा। यस सर। ये स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल। मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, हाँ वो सामने वाले को आती हो, तो अगर यस सर। आपको लगता है कि आप वो हिंदी समझ रहा है तो हिंदी बोलो यार, क्या दिक्कत है? अगर मेरे अंदर जब दबी हुई क्वेश्चन में जवाब ही नहीं दे सकता, तो फिर क्यों क्यों बोलना भाई? नहीं, क्या कर देगा? इंग्लिश में बोलोगे तो यस भाई सर। बाहर हो, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हो, हिंदी बोल दो। यस सर। बहुत अच्छी यस सर। बात होगी। हमारी भावना को उनको समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं उनको, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए। हमें तो समझ में आ ही रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, एक्चुअली उनको समझ में आना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। और उनके तरफ से ये था कि लैंग्वेज में बैरियर नहीं होना चाहिए, आप एकदम लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो आपको इंग्लिश के बारे में सोचना ही नहीं है कि हमें इंग्लिश में बोलना है। बिल्कुल फ्री है कि हमें आपको जज करना है, इंग्लिश को जज नहीं करना है आपके।
आपका जी 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 कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे तरीके से आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बस इस चीज को हमें जज करना है। सही है, सही है, सही है, सही। अच्छा, मेरी वीडियो कौन सी आपको हेल्प करी? सर, आपके वीडियो जो इंटरव्यू के दौरान होता है, जो भी जैसे ट्रिपल टी डायग्राम हो गया, और ये उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम हो ये गया, तो पूछा था इस तरह आयरन के कार्बन जितने भी। डायग्राम आपसे? आयरन आयरन यस, कार्बन। यस सर। और सबसे ज्यादा खुशी तो तब हुई थी जब हम लास्ट नाइट में आपके आयरन कार्बन वीडियो देख के गए थे, और वहां पे क्वेश्चन मतलब वही आयरन कार्बन आ गया था। वो क्वेश्चन इस मटेरियल साइंस का क्वेश्चन हमसे कर रहे थे कि मेटल कितने प्रकार के होते हैं। जब मेटल बता दिए कि हाँ इतने प्रकार के होते हैं, तो वो हमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि हम जब मेटल, ठीक है मेटल मजबूत भी होता है, उसमें स्ट्रेंथ भी होता है, तो फिर हम मेटल में कोई भी चीज मिक्स क्यों करते हैं? अब मिक्स भी हम्म। करते हैं तो किस प्रोसीजर से, आयरन में हम क्यों किसी चीज को मिलाते हैं? तो हम बताए कि सर ये चीज जो है हम आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़े थे, क्योंकि लास्ट नाइट देखे थे, तो एकदम बिल्कुल। और आपके समझाने का तरीका तो बिल्कुल सर लाजवाब है, उसमें कोई कसर नहीं है, बिल्कुल। तो हम उनको बताए कि ये आयरन कार्बन डायग्राम में हमें प्रोसीजर बताया गया कि उसको हीट के माध्यम से, हम जितना उसको हीट करते हैं उस तरह से वो उनका लेवल बढ़ते जाता है कि हम कितना हीट में क्या देंगे। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कास्ट आयरन के लिए हमको कितना कार्बन डालना पड़ेगा? तो हमारा जवाब दिए थे कि हाँ 2%। उसके बाद वो पूछे थे कि कास्ट आयरन का हम नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं। तो जब वो ये पूरा डिक्लेयर हो गया सारा चीज कि हाँ ये सब हो गया, तो वो मतलब सिंपल से ये क्वेश्चन, एक हमसे ये क्वेश्चन पूछे थे इंजन के बारे में कि अच्छा ये बताओ कि मतलब जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, या 4 सिलेंडर इंजन होता है, तो उसको हम एक सिलेंडर में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हैं? स्पेस भी बच जाएगा, या मतलब अच्छा भी रहेगा। जो हम चार चार दिए हैं उससे बढ़िया हम एक कर देते हैं बड़ा करके। तो इसके बारे में वो खुद मतलब डिस्क्राइब कर दिए थे कि हाँ मतलब ये वजह हो सकता है, बहुत सारा समस्या हो जाता है, मतलब पावर मेंटेन नहीं रहता है। अच्छा, तो एक जब चीज आप उनके नोट बाद, करो कि कोई भी क्वेश्चन इतना हाई फाई नहीं पूछा गया। अगर आप कहो कि बिल्कुल नहीं सर, ये इक्वेशंस, बहुत सारी बड़ी बड़ी इक्वेशन, कुछ नहीं, बहुत सी बेसिक सी बिल्कुल बातें जो आम इंसान को भी पता होनी चाहिए। अगर ये सर। अगर आप बात करोगे किसी से, तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तो उसको भी पता होना चाहिए। वो ऐसी बातें नहीं पूछते। मैं आपको बिल्कुल सबको बिल्कुल। मैसेज दे रहा हूं, प्लीज आप बेसिक अपनी प्रिपरेशन करो। आप हाँ घबराओ नहीं, घबराहट नहीं बिल्कुल सर। रखनी। आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं ऐसे जो उसमें बिल्कुल। आपकी मतलब निपुणता हो। आप करो तो, स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी यस के सर। लिए, तो ऑटोमोबाइल बोल रहे हो, तो ऑटोमोबाइल में कोई कितने क्वेश्चन बना लेगा यार? 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्या बना यस लेगा सर। वो सारे आप यस करके सर, रखिए। बिल्कुल। सबसे खास बात इंटरव्यूअर का ये होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमें क्या पूछना है। वो हम ही लोग से पता कर लेता है कि हमसे क्या पूछना है। एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। बिल्कुल, वो अपने मन से एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं बताया कि डायरेक्ट कि ये क्या होता है। हम जो उनको बताए, जो सब्जेक्ट बताए, उसी सब्जेक्ट में जो टॉपिक बताए, उसी टॉपिक से वो प्रश्न किए। तो सबसे खास बात है कि अगर हम अच्छा से इंटरव्यू देना चाहें, तो अगर हम जिस और उनको ले जाना चाहेंगे, वो उस ओर ले चले जाएंगे। उनके पास कोई क्वेश्चन का लिस्ट नहीं होता है कि हमें बच्चा से ये पूछना है। बस वो बिल्कुल बच्चे पे निर्भर होता है कि जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहेंगे, हम उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। जी जी जी। चलो, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और बिल्कुल, जल्दी से ज्वाइन तहे करो। दिल से और शुक्रिया सारे सर। पूसा में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सर, तो सारे बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करो और जल्दी बढ़ो, मैं तो यही चाहूंगा। और इसी जी तरह, सर। और मैं ये भी कहूंगा, आगे भी कभी नॉलेज में कमी मत रखना। ठीक है, बिल्कुल नहीं नॉलेज सर। कभी नहीं। हम पढ़ते हैं पेपर के लिए, अब ये छोड़ देना आपने कि सर पेपर तो खत्म हो गए, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने सिर्फ नॉलेज लेना है। आपने करना है कि बस मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मुझे काम की कोई कमी नहीं है। सीरियसली बताता हूं, काम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हम में। हमारी नॉलेज में कमी है। हम चाहते हैं बस मेरा पेपर पास हो गया, बस अब मैं सोऊंगा, अब मैं खेलूंगा, यस अब मैं घूमूंगा। घूमो फिरो मस्ती करो, लेकिन अपनी नॉलेज में कमी मत आने दो। अभी जैसे यस सर। नाइन्थ की फिजिक्स, 10th की फिजिक्स अब उठा के देखोगे ना, आपको लगेगा यार बहुत नॉलेज है इसमें, तो हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। फिर दोबारा मिलेंगे। ओके सर, धन्यवाद।